तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनली ये वीडियो आ गया आप लोगों की डिमांड पे ही। कैसे इंग्लिश में दिक्कत हो रही थी आप लोगों को, इंग्लिश का सीरीज हमने स्टार्ट किया है बहुत अच्छे तरीके से, आपको मालूम है। हमने नंबर लगाया है प्रोज पे। इस बार नंबर किस पे लगाया है? प्रोज पे। तो देखिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ, ध्यान सुनिएगा, मेरी बातों का आराम सुनिएगा। प्रोज के 6 चैप्टर है। प्रोज में कितने चैप्टर है? 6 चैप्टर है। और प्रोज के हमने 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 60 आंसर टाइप क्वेश्चन वाला बता दिया है। ठीक है, 60 आंसर टाइप क्वेश्चन वाला बता दिया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो प्रोज का आपका 60 आंसर टाइप क्वेश्चन क्लियर है, फिर देखने की जरूरत नहीं है आपको कोई। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार हो गया। और यह वीडियो लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बात करूंगा 10 महत्वपूर्ण लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वो भी चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज का मतलब देखिए, पहला चैप्टर है ऑल लेटर टू गॉड। तो ऑल लेटर टू गॉड से हमने 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण लिया है, लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उससे बाहर जा ही नहीं सकता। वो 2 अगर आप तैयार कर लेते हैं लेटर टू गॉड से, तो ये आपके हाथ में पूरा का लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से लिख के लेके आया हूँ। दूसरा चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके भी हमने 2 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे उठाया जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, लॉन्ग इंपोर्टेंट क्या है। इसी तरह हमने फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जो तीसरा चैप्टर, इसके भी मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन उठाया हमने। और चौथा में तो 3 पॉइंट है, जैसे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया जो है, इसमें 3 पॉइंट है। अब बेकर फ्रॉम गोवा, और दूसरा कुर्ग, और तीसरा टी फ्रॉम असम। इन तीनों के महत्वपूर्ण हमने 3 यहाँ से महत्वपूर्ण लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाया हर एक टॉपिक से। ठीक है, गारंटी देता हूँ कि इस तरह कोई आपको बता नहीं होगा, और 100% मैं आप लोगों को गारंटी मैं लेता हूं कि बोर्ड एग्जाम में कोई आपको फेल नहीं कर सकता है। अगर हाँ, जिस प्रकार मैं सीरीज से पढ़ा रहा हूँ उस प्रकार आप देखते हैं। किसी की बात मत मानिए। 1 साल तक आपने बात माना ना सबकी, अब हमारी बात मानिए। मात्र हमारे साथ 2 महीने रुक जाइए, ये पूरा फरवरी अब मार्च तक। ठीक है, इसके बाद आप जाके बोर्ड एग्जाम बैठेगा, फिर नाम नहीं आपका और हमारा लेंगे तो कहिएगा, आप कहेंगे कि भाई तो कहीं पढ़ के आए हम। मैं सिस्टम से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके। ठीक है, ये नहीं कि जैसे मर्जी उठा वैसे ही मिक्स क्वेश्चन बना दिया, नहीं, बहुत यहाँ पे मेहनत करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। इसके बाद 5वां है मैडम राइट्स द बस। इसके भी हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया, लॉन्ग इंपोर्टेंट। इसके बाद द सरमन एट बनारस, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट। मतलब कि पूरा का पूरा 6 चैप्टर आप लोगों का अप्रोच करना है, तो 6 चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग इंपोर्टेंट बनने वाला है। वीडियो बड़ी हो क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, आपको पूरा का पूरा मिल तो रहा है, कंप्लीट मिल रहा है ना। ये नहीं कि 2-2 वीडियो, 2-2 क्वेश्चन बना के 5-5 मिनट वीडियो अपलोड करूंगा तो कुछ होगा उससे। 1 महीने बचा है, तैयारी करवाना है तो बढ़िया से, नहीं तैयारी मत ही कीजिए। हमारा मतलब साफ सिद्धांत है कि तैयारी करना है तो बढ़िया से कीजिए, मत कीजिए। ठीक है, तो मैं जिस प्रकार बता रहा हूं उस तरह कीजिए, ईमानदारी से एक छोटी सी कॉपी ले लीजिए, जिस प्रकार बता रहा हूं। अब देखिए, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्रोज का क्लियर हो गया और इसमें लॉन्ग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा, समय नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजें कवर करनी है। तो चलिए, मैं पूरी की पूरी फाइल लेकर आया हूँ, यहाँ पे इसको रखता हूँ। और सबसे पहले हम ऑल लेटर टू गॉड, देखिए हमने नंबर भी अच्छे से लिख के आया है कि ऑल लेटर टू गॉड के हम लोग लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, और बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन और लेटर टू गॉड। पहला प्रश्न, इस चैप्टर का पहला प्रश्न जो कि आपको याद करके ही जाना है, बहुत ही अच्छा नंबर आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है। इससे बाहर जाके मिला, ये सब ना नोट करके रखे रहिए, जिस दिन पेपर देके आइएगा तो मिला लीजिएगा कि भाई हमसे फंसा है कि नहीं फंसा है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो प्रश्न याद करना है आपको कि राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द पोस्ट मास्टर, मतलब पोस्ट मास्टर का चरित्र चित्रण कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, लॉन्ग इंपोर्टेंट में आएगा आप लोगों का चरित्र चित्रण। सभी चैप्टर का चरित्र चित्रण देख लेना है। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर का चरित्र चित्रण। देखिए, बहुत ही सिंपल वे में लिख के लेके आ रहा हूँ। पहली हेडिंग आपको बनाना है सेंसिबल एंड कंपेंशनेंट। ठीक है, सेंसिबल एंड कंपेंशनेंट। ठीक है, ये पहली हेडिंग आपको बना देना है। देखिए, छोटा सा बस लिखना है कि ही अंडरस्टूड डेप्थ ऑफ फेथ इन गॉड दैट इज सो बाई लेंचो। हेडिंग पहले बना के बस इतना ही छोटा वर्ड आपको लिख देना है। फिर दूसरी हेडिंग, देखिए हेडिंग बना के टाइप वाइज लिखना है, यानी कि एक बार हेडिंग बना के पूरा का पूरा लिख दो, नहीं, नंबर बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे अच्छे से, आपको पॉइंट वाइज लिखना है। तो सेंसिबल एंड कंपेशन, आपने एक पॉइंट बनाया, इतना लिख दिया। दूसरा है काइंड हार्टेड में आपको लिखना है कि ही हिमसेल्फ गिव अप अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू अरेंज मनी आस्क्ड बाई लेंचो विच शो हिज किडनेस। ठीक है, ये दूसरी पॉइंट में आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद तीसरी पॉइंट आपको हेडिंग बनाना है एम्फैटिक पर्सन, और इसमें लिखना है कि ही फेल्ट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड व्हेन लेंचो रिसीव्ड द मनी एज ही लव्ड टू हेल्प
अदर। बस आप लोगों का लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर 60 वर्ड में आराम से आपने खूब अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपने लिख दिया, इतना छोटा। अब पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ। इससे कोई बेहतर आप लोगों को लिख के नहीं बताएगा। कुछ लोग तो एक एक पैराग्राफ ही लिखने लगते हैं, नहीं भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पोस्ट मास्टर का चरित्र चित्रण करना है 60 वर्ड में, 55 वर्ड में, 50 वर्ड में करना होता है। सिंपल में हम इस तरह लिखेंगे, पूरा नंबर मिलेगा, एग्जामिनर एक नंबर नहीं काटेगा। और आसान भी तो हो गया आप लोगों को याद करने, देखिए कितना छोटा है, आसान याद कर लेंगे आराम से। चलिए, और इसी चैप्टर के पहला मोस्ट इंपोर्टेंट था ना, इसी चैप्टर के दूसरा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट याद करना है कि ड्रा अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। जितना चरित्र चित्रण हर चैप्टर का याद करना, मैं बता दे रहा हूं। चरित्र चित्रण से आना तय फिक्स है, बात फिक्स कर लीजिए, हमारी बात को आप मान लीजिए। ड्रा अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का चरित्र चित्रण। अब लेंचो का चरित्र चित्रण देखने वाले हम लोग। तो पहली हेडिंग आपको बनाना है क्या कि अ हार्ड वर्किंग फार्मर। अ हार्ड वर्किंग फार्मर आप लोगों को हेडिंग बनाना, पहले लिखना है कि लेंचो वाज अ सिंपल मैन and a hard-working farmer who worked as an ox in his field। बस पहली हेडिंग खत्म। दूसरी हेडिंग लव्स फैमिली। लव्स फैमिली हेडिंग बनाना है, लिखना है इसमें कि लेंचो इंटायर्ड crop was badly destroyed by the hailstorm, so he became very sad because he was worried about his family। ठीक है, ये आपकी क्या बनाना है, दूसरी हेडिंग बना के लिख देना है। दूसरी हेडिंग के बाद आपको तीसरी हेडिंग क्या बनाना है, यहाँ पे दूसरी बात तीसरी बनाना है आपको इनोसेंट मैन। क्या बनाना है, इनोसेंट मैन, तीसरी हेडिंग। और इसमें क्या लिखना है आप लोगों को कि लेंचो डिड नॉट नो, लेंचो डिड नॉट नो दैट देयर वाज नो सच लिविंग पर्सन एज गॉड हु कुड सेंड हिम मनी। इसके बाद चौथा हेडिंग बनाना है एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। एंड ऑप्टिमिस्टिक पर्सन आपको हेडिंग बनाना है, लिखना है although his only source of living was taken away, he did not lose hope and maintained his belief in God as he was confident that God would help him in his distress। ठीक है, बस ये आपका कंप्लीट हो गया आंसर। ये आंसर आपका क्या हो गया, कंप्लीट। तो पहला चैप्टर का जो लेटर टू गॉड था, दो महत्वपूर्ण बता दिया ना, ये दो याद कर लिए, इन दोनों में से ही आएगा, ये लिख लीजिए हमसे, ठीक है, गारंटी है इन दोनों में से ही एक आएगा अगर इस चैप्टर से आता है तो। इसके बाद चलिए दूसरा चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला। क्या नाम है, नेल्सन मंडेला। मैं थोड़ा हाईलाइटेड करता हूँ, चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर है उसको हम देखने वाले हैं, जो क्वेश्चन नंबर तीसरा कि ड्रा अ कैरेक्टर स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का चरित्र चित्रण कीजिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। मैं कहा हूं ना कि हर एक चैप्टर का जो चरित्र चित्रण हो उसको तैयार करके ही आप जाइए, देखिए कोई फेल आपको कर नहीं सकता है, गारंटी। पेपर मिला लीजिएगा हमसे, जो क्वेश्चन लिख लीजिए आप पेपर मिला के देख लीजिएगा कि फंसता है कि नहीं। तो देखिए नेल्सन मंडेला का चरित्र चित्र करना है, पहली हेडिंग डालना आपको इंट्रोडक्शन डालने के बाद लिखना है कि नेल्सन मंडेला वाज अ ग्रेट लीडर हु फॉट अगेंस्ट अपार्थाइड एंड इन ह्यूमन प्रैक्टिस इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये आपको इंट्रोडक्शन में लिख देना है। फिर आपको हेडिंग डालना है क्या, ट्रू पेट्रियोट। ट्रू पेट्रियोट में लिखना है कि नेल्सन मंडेला वाज अ ट्रू पेट्रियोट, ही लव्ड हिज नेशन एंड इट्स पीपुल, he wanted to make his country free from poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। ये आपको ट्रू पेट्रियोट में हेडिंग बना के लिख देना है। इसके बाद तीसरी जो हेडिंग है वो है लव फ्रॉम फ्रीडम। क्या है, लव फ्रॉम फ्रीडम है। तो लव फ्रॉम फ्रीडम में कैसे लिखेंगे आप कि व्हेन नेल्सन वाज अ चाइल्ड he thought that he was born free, but as a young man he realized that his freedom has been टेकन फ्रॉम हिम। ठीक है, तो यह प्रश्न आपको याद होना चाहिए, दूसरे चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट यही प्रश्न है भाई कि नेल्सन मंडेला का चरित्र चित्रण कीजिए और इससे बाहर नहीं आएगा, मेरा वादा है। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर भी यहाँ पे कवर होता हुआ है और तीसरा चैप्टर अब देखने वाले हैं। तीसरा चैप्टर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है भाई कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये तीसरे चैप्टर का नाम है कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4 जो तैयार करके जाना है कि ड्रा कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए हमने अच्छे तरीके से इसको लिखा है, इतना ही छोटा बस लिखा है, आप नोट करके याद कर सकते हैं कि एनी वाज बोर्न ऑफ 12 जून 1929। शी लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट until she was 4. Her father immigrated to Holland in 1933. Her mother also went with him to Holland in September. Annie and her elder sister Margaret were sent to Aachen
to stay with their grandmother. Margot went to Holland in December, and Annie followed in February. She started right away at the Montessori nursery school. ठीक है, इतना आपको एनी फ्रैंक का चरित्र चित्रण में आपको बस इतना छोटा सा पॉइंट आपको लिख देना है, और ये आपका तीसरे चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग इंपोर्टेंट खत्म होता हुआ। ठीक है, और चौथे में 3 पॉइंट था, आप लोगों को पता हमने चौथे चैप्टर में 3 पॉइंट, तीनों को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया हूँ। जैसे चौथा का नाम है ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, इसमें पहला पॉइंट है अ बेकर फ्रॉम गोवा। अब बेकर फ्रॉम गोवा का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद करके जाना है कि राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ट्रेडिशनल गॉन बेकर, मतलब गोवा के पारंपरिक पाव रोटी बनाने वाला का चरित्र चित्रण लिखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, कि गोवा के पारंपरिक पाव रोटी बनाने वाला का चरित्र चित्रण करना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार करेंगे। तो पहला हेडिंग डाला इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में लिखना है कि द ट्रेडिशनल गोवा बेकर हैड बीन कैरिंग ऑन द प्रोफेशन ऑफ बेकिंग ब्रेड्स ऑन एवरी ओकेजन and was very much respected in the society. He made a musical entry by banging his bamboo stick on the ground and was fat, prosperous and always appeared happy. ये आपको क्या बनाना है, आपको इंट्रोडक्शन बना के लिख देना है। इंट्रोडक्शन के बाद दूसरी जो हेडिंग होगी वो होगा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी। हेडिंग आपको डालना है, उसके नीचे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी लिखना है कि द ट्रेडिशनल गोन बेकर वाज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गोन सोसाइटी बिकॉज ही वाज द ऑन हु डिलीवर्ड ब्रेड्स फॉर एवरी ओकेजन and all fasted and event were incomplete without the traditional breads baked by him. ये आपको दूसरे हेडिंग इंपॉर्टेंस पार्ट ऑफ सोसाइटी बना के, और लास्ट हेडिंग आपको डाल देना हार्ड वर्किंग के बारे में। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो हार्ड वर्किंग बना के लिख लीजिए कि द ट्रेडिशनल बेकर वाज अ हार्ड वर्किंग मैन, ही केम ट्वाइस अ डॉग टू सेल हिज ब्रेड एंड कैरिड देम इन अ बास्केट विच ही प्लेस्ड ऑन हिज बम्बू स्टिक। ठीक है, ये आपका चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट खत्म। और चौथे चैप्टर का दूसरा है कुर्ग। अब कुर्ग का मोस्ट इंपोर्टेंट देखने वाला लॉन्ग इंपोर्टेंट, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है, वो है डिस्क्राइब द पर्सनालिटी ऑफ पीपुल ऑफ कुर्ग। कुर्गी लोगों के व्यक्तिगतों का वर्णन करना है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो कुर्गी के लोग थे उनके व्यक्तित्व का वर्णन करना है। तो देखिए किस प्रकार आप वर्णन करेंगे, बहुत आसान शब्दों में। तो इतना ही पॉइंट में लिख के लेके आया हूँ, आप आराम से लिख सकते हैं। क्या है कि द कुर्गीज आर फेयरली इंडिपेंडेंट पीपुल, देयर कल्चर मार्शियल ट्रेडिशनल मैरिज एंड रिलीजियस, ठीक है, रिचुअल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। दे वर अ लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एन embroidered waist belt known as kupia. Kurgi homes have a tradition of hospitality. They are brave and courageous, as is evident from the numerous take of valor related to their sons and fathers. ठीक है, तो यहाँ पे क्या फादर्स सॉन्स एंड फादर, टेल्स ऑफ वेल रिलेटेड ऑन देयर सॉन्स एंड फादर। तो ये आपका कुर्गी लोगों के व्यक्तित्व का वर्णन इस प्रकार करना है। पूरा का पूरा नंबर आपको मिलने वाला है, बस इतना पॉइंट नोट करके याद करके एग्जाम में चली जाइए। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा ये कुर्ग वाला पोर्शन। इसके बाद देखने वाले इसी चौथे चैप्टर का तीसरा पॉइंट है कि ट्री फ्रॉम असम। अब ट्री फ्रॉम असम में जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, लॉन्ग इंपोर्टेंट याद करके जाना है कि राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ राजवीर। राजवीर का चरित्र चित्रण लिखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए क्या लिखेंगे, पहले आप इंट्रोडक्शन में लिखना है आप लोगों को कि राजवीर इज अ क्लासमेट ऑफ प्रांजल एंड ही वाज इन्वाइटेड टू विजिट द टी गार्डन्स इन असम by Pranjal. He was an ardent fan of detective stories and was excited to see the tea plantation of Assam. ये आपको इंट्रोडक्शन में इतना पॉइंट आपको लिख देना है, किसमें, इंट्रोडक्शन में लिखना है। इंट्रोडक्शन के बाद आपको कैरियस हेडिंग डालना है। ठीक है, क्या कैरियस, इसमें लिखना है आप कैरियस में आप लोगों को कि राजवीर वाज अ हाईली कैरियस बॉय। ही वाज रेडी टू लर्न एज मच एज ही कुड अबाउट द टी plantation of Assam and kept on looking at the vast green field on his way to Assam without paying attention to anything else.
ठीक है, ये आपको कैरियस में हेडिंग बना के आप लोगों को लिख देना है, किसमें, कैरियस में। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद कैरियस के बाद आपको हेडिंग डालना है लास्ट में कंक्लूजन, और कंक्लूजन में लिख देना है कि राजवीर लर्नड अ लॉट ऑन हिज ट्रिप टू असम एंड आल्सो इम्प्रेस्ड एवरीवन with his knowledge and homework about tea and its production in Assam. He was curious and excited young boy who loved gaining knowledge. ये आपको कंक्लूजन में लिख देना है, और ये चैप्टर भी आप लोगों का क्लोज होता हुआ। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे 4 चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अब तक हमने आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिया, और 5वां चैप्टर के अग्रसर होंगे। अब 5वां चैप्टर का नाम है क्या, कि मैडम राइट्स द बस। मैडम राइट्स द बस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, और क्वेश्चन नंबर ये है आपका 8वां, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8वां है, जो कि 5वां चैप्टर का होने वाला है। इसके बाद लास्ट चैप्टर एक और बच जाएगा। तो इसमें है कि ड्रा अ कैरेक्टर स्केच ऑफ वैली, वली का चरित्र चित्रण कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन में। ड्रा कैरेक्टर स्केच ऑफ वैली, वली का चरित्र चित्रण। हेडिंग डालना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हेडिंग डालने के बाद आपको वही लाइन लिखना है क्या, कि वली वाज एन 8 years old. Wali was an 8 years old girl. She was very curious about things. Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house and watching the street outside. She got fascinated by that, traveled between हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। ये आप लोगों को इंट्रोडक्शन में लिख देना है। इंट्रोडक्शन के बाद दूसरी बस लाइन आपको एक हेडिंग और लिख देना है इसमें, कि मोर मेचर देन हर एज। इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, 60 वर्ड से ज़्यादा हो जाएगा। मोर मेचर देन हर एज, तो क्या लिखेंगे, सी इज ओनली 8 year old बट सी वाज मच मोर मेचर देन हर एज। सी कैलकुलेटेड द टोटल कॉस्ट ऑफ द राइड ऑन बोथ the way and the timing of the trip and planned the safe return without her mother's knowledge. ये आप लोगों को मोर मेचर्स देन हर एज में लिख देना है। बस ये पूरा का पूरा आप लोगों का एक क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कवर। ये 5वें चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट। अब लास्ट चैप्टर, एक चैप्टर और बचा है, उसको कवर कर लीजिएगा, फिर लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन का झंझट खत्म। पोएम इसमें प्रोज में तो काम खत्म हो गया, प्रोज का काम खत्म। क्या है 6वां चैप्टर, कि द सरमन एट बनारस, द सरमन एट बनारस। इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो तैयार करके जाना है, कि ड्रा अ कैरेक्टर स्केच ऑफ किसा गौतमी। किसा गौतमी का चरित्र, किसा है ये नहीं, किसा गौतमी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग वही डालेंगे, इंट्रोडक्शन डालेंगे। हेडिंग क्या डालेंगे, इंट्रोडक्शन डालेंगे। इंट्रोडक्शन डालने के बाद क्या लिखेंगे, कि किसा गौतमी वाज अ यंग मदर हुज ओनली सन had died. She asked everyone for a medicine to cure her son. She went to the Buddha and requested to make her son alive. ये आपको इंट्रोडक्शन में लिख देना है। ठीक है, इतना पॉइंट। इंट्रोडक्शन के बाद आपको दूसरी हेडिंग जो बनाना है वो है आपका ग्रीफ स्ट्रिकन। ठीक है, ग्रीफ स्ट्रिकन हेडिंग बनाना है। उसमें लिखना है कि किसा गौतमी लव्ड हर सन अ लॉट दैट शी वाज नॉट रेडी to accept his death. She wanted to make him alive. She became selfish and was not able to see the griefs of others. ठीक है, ये आपको ग्रीफ स्ट्रिकन में आपको हेडिंग बना के लिख देना है। लास्ट हेडिंग आपको डालना है क्या, कि लोवेबल एंड इनोसेंट मदर। लोवेबल एंड इनोसेंट मदर लास्ट हेडिंग बना के आपको लिखना है क्या इसमें, कि she loved her son very much like, she loved her son very much like any other mother. In her great grief, she also lost her ability to think practically. First, she wanted to make her dead son alive, and after that, the promise to the Buddha to bring mustard seed from a house where no one had died. ठीक है, where no one had
डाइड। तो यह आपका चैप्टर नंबर 6 का जो लास्ट चैप्टर है उसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको आराम से नोट कीजिए कि यह किस्सा गौतमी का चरित्र चित्रण था। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो जैसा कि एक बार मैं फिर बता दूं कि ये देख लीजिए, यही लिस्ट हमने आपको तैयार किया था। यहाँ पे आपको हमने मोस्ट इंपोर्टेंट सबका क्वेश्चन बता दिया। और लेटर टू गॉड का, नेल्सन मंडेला का भी, और फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का भी हमने बता दिया। और ग्लिम्पस ऑफ इंडिया में तो 3 पॉइंट था, बेकर ऑफ फ्रॉम गोवा, कूर्ग ऑफ टी फ्रॉम असम, फिमोड राइट्स ऑफ बस, द सरमन ऑफ बनारस। तो मैं बात सुन लीजिए, इसके बाद जाइएगा, कंप्लीट तो हो ही गया है। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कवर और लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन टाइप कवर। अब जो वीडियो आएगी ना तो वो प्रोज के किस पे आएगा, पैसेज पे आएगा। प्रोज के पैसेज भी पूछता है ना, प्रोज के क्या पूछता है, पैसेज पूछता है। बहुत लोगों को दिक्कत होती है, तो मैं पैसेज का वीडियो लाऊंगा। तो एक की एक पैसेज हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट बना दूंगा। वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी पैसेज का, मालूम है लॉन्ग होगी, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पैसेज में बना दूंगा ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो पाए, आप बेहतर अच्छा अंक प्राप्त कर पाए मेरे चैनल से। मेरी उम्मीद यही रहेगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे बस ये कही आशा करूंगा कि वीडियो को आप शेयर कर देंगे। लाइक अगर अभी तक करके नहीं देख रहे होंगे वीडियो, तो आप तो देख ही लिए हैं, तो लाइक तो कर ही दीजिएगा। और कमेंट करके आपको बताना कि किस सब्जेक्ट में दिक्कत है और वीडियो आपको कैसा लगा, ये भी बताना, रिस्पांस कैसा रहा इस वीडियो का। ठीक है, बताना आपको। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।